अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएमएसएस के बारे में। जो पुराने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, और जो नए स्टूडेंट्स इस साल जाने वाले हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस यहाँ पे पोर्टल पे आई हैं, मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूँगा। वीडियो को पूरा एंड तक देख लें। चैनल पर अगर आप नया हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया है, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, आपको पता होगा कि कम से कम आई थिंक 10 के 15 दिन पहले एक नोट्स रिलीज कर दी गई थी एआईसीटी की तरफ से। उसमें क्या लिखा गया था कि सिस्टम को जो है उसको ऑटोमेटिक कर दिया गया है, और जो एक्सेस है वो कॉलेजेस को दिया गया है कि पेमेंट आपकी सस्पेंड करना हो या रिलीज करना हो, एक्सेस कॉलेजेस को दिया गया है। अब उससे यहाँ पे पोर्टल पे एक बड़ा अपडेट आया है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे आई है। वो उसको आपने समझ लेना है, उससे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला। आपके बाद आप जो ही कोई स्कॉलरशिप क्लेम कर लोगे या जो 2022 के बैच के कैंडिडेट्स कॉलेज ज्वाइन कर लेंगे, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, गुड न्यूज़ है आपके लिए। देखिए, क्या होता था पहले जब आप कंटिन्यूशन अपलोड करते थे तो उसको क्या होता था कि यहाँ पे जो स्टेट्स आपका अभी एडमिटेड एंड वेरीफाइड पीएमएसएस अप्रूव्ड दिखा रहा था, तो यहाँ पे आपका जो है एडमिटेड एंड वेरीफाइड आता था, और एडमिटेड एंड वेरीफाइड कम से कम आपको जो है 10 से 15 दिन तक आपको लग जाता था एडमिटेड एंड वेरीफाइड से लेके एआईसीटी पीएमएसएस अप्रूव्ड। यानी कि एडमिटेड एंड वेरीफाइड मतलब कि कॉलेज ने आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव किए, देन उसके बाद एआईसीटी वेरीफाई करती थी। तो उसमें आपको यहाँ से एडमिटेड एंड वेरीफाइड से लेके पीएमएसएस अप्रूव्ड होने तक आपको कम से कम 15 या 20 दिन का टाइम लग जाता था। किसी कैंडिडेट को यहाँ पे 1 महीने का भी टाइम लग जाता था। लेकिन अब सिस्टम को ऑटोमेटिक कर दिया गया है, बॉट्स लगा दिए गए हैं। जो ही आप कंटिन्यूशन या प्रमोशन अपलोड करोगे उसी दिन, यानी कि अगर आपने 10 बजे कंटिन्यूशन अपलोड की, 11, साढ़े 11, 12 बजे तक वो अप्रूव हो जाएगी एआईसीटी से। यानी कि जो 20 दिनों का फर्क उसमें आता था वो खत्म हो गया। तो जो ही आपने यहाँ पे अप्रूव आ गया तो आपकी पेमेंट रिलीज कर दी जाएगी। तो पेमेंट आपकी जो है वो बिल्कुल भी सस्पेंड नहीं होने वाली है, पूरी की पूरी पेमेंट आपको रिलीज कर दी जाएगी। 50 के 50,000 उसमें आपने डेट्स वगैरह सही से लगा लेने थे। पहले क्या होता था कि थोड़ी सी उसमें गड़बड़ी होती तो आपकी पेमेंट सस्पेंड कर दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपने डेट जो है वो 5 महीने की हर सेमेस्टर की आनी चाहिए, वो मैंने ऑलरेडी समझाया है। तो आपको बिल्कुल 50,000 रिलीज कर दी जाएंगे। उसके साथ साथ जो यहाँ पे टू बी एडजस्टेड लेटर ऑन इफ एप्लीकेबल, पहले क्या होता था, आज से 20 दिन पहले जब ये नोट्स नहीं आई थी उससे पहले क्या होता था, जिनका यहाँ पे टू बी एडजस्टेड लेटर ऑन इफ एप्लीकेबल दिखा रहा था किसी सेमेस्टर की पेमेंट को, जब वो नेक्स्ट सेमेस्टर की पेमेंट क्लेम करते थे तो उनको उसके साथ साथ ये वाला जो भी है ये वाला भी रिलीज कर दिया जाता था। लेकिन अब जो है इस सिस्टम में ये वाला रिलीज नहीं कर दिया जाएगा। अब क्या होगा कि इसको अगर आपने रिलीज करवाना है तो आपको कोई भी कंटिन्यूशन अपलोड नहीं करनी है, कोई भी एफिडेविट बनाने की जरूरत नहीं। आपको सिंपली क्या काम करना है, जो आपका कॉलेज है उसके साथ कंटेक्ट करना है। कॉलेज वालों को एक्सेस दिया गया है ये जो टू बी एडजस्टेड लेटर ऑन इफ एप्लीकेबल वाला है, इसको रिलीज करने की है। ये एक अच्छा अपडेट है, ये एक अच्छा अपडेट एआईसीटी ने रखा है। तो एआईसीटी तक आपको जाने की जरूरत नहीं है, मेल मैसेज करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली अपने कॉलेज के नोडल ऑफिसर से बात करके ये जो टू बी एडजस्टेड लेटर ऑन इफ एप्लीकेबल है इसको उनको एक्सेस करके इसको आपको रिलीज कर देना है। और उसके साथ साथ जो नीचे की बाकी पेमेंट रहती है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, जो ये नेक्स्ट पेमेंट होती है ये पूरे 50 के 50,000 आपको आ जाएंगे, और ये विद इन डेज आ जाएंगे। पीएमएसएस से जो ही अप्रूव आपका हो गया तो कम से कम कंटिन्यूशन अपलोड करने के बाद आपको विद इन वन मंथ आपको बराबर 50 के 50,000 आ जाएंगे। तो ये एक बड़ा अपडेट एआईसीटी ने किया है पोर्टल को रिगार्डिंग डिसबर्समेंट ऑफ स्कॉलरशिप। उसके साथ साथ जो पेमेंट सस्पेंड हुई थी उसके बारे में भी कॉलेज को एक्सेस दिया गया है कि अगर आप कॉलेज वाले को कहा गया है कि अगर आप रिलीज करना चाहते हो तो आप स्टूडेंट की स्कॉलरशिप रिलीज कर दे सकते हैं। और उसके साथ साथ उतना ही नहीं, ये जो एआईसीटी ने 50,000 रिलीज कर दिए गए हैं, तो इसके साथ साथ कॉलेज को ये भी एक्सेस दिया गया है कि अगर आप चाहें इन 50,000 में कुछ सस्पेंड करना स्टूडेंट को, किस बेस पे, अगर स्टूडेंट की किसी महीने की अटेंडेंस कम है या वो कॉलेज नहीं आया उस महीने को, तो कॉलेज को एक्सेस दिया गया है इजीली वो ये 50,000 में से 1 महीने की अगर आपकी अटेंडेंस कम है वो जो है सस्पेंड कर सकते हैं। यूजुअली कॉलेज वाले तो इतना देखते नहीं है, वो तो सस्पेंड नहीं करेंगे। लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट अपडेट था वो ये था कि कंटिन्यूशन को जो है अपलोड करते ही आपको वेरीफाई एआईसीटी से हो जाएगी, उसके तुरंत बाद आपको 50,000 आ जाएंगे। और जो सस्पेंडेड अमाउंट है उसको क्लेम करने के लिए आपको डायरेक्ट कॉलेज में कंटेक्ट करना होगा। वहां पे उनको एक्सेस दिया गया है, एक्सेस अलाउ कर दिया गया है कॉलेजेस को, तो वो आपका जो सस्पेंडेड अमाउंट है उसको रिलीज करवा सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। काफ़ी सारे स्टूडेंट परेशान थे जिनको पेमेंट सस्पेंड हुई थी, तो उनको अब आसानी होगी, इजीली कॉलेज के साथ कांटेक्ट करके उसको रिलीज करवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म कर लेते हैं। इसके बारे में कोई कंफ्यूजन डाउट है कमेंट सेक्शन में